दो भाई थे और उसमें एक भगवान का भक्त था और एक बहुत बड़ा दुराचारी था, चोरी करता था। शायद आपने भी सुनी हो किसी ने। तो वो हमेशा अपने जो भजन करता था उस भाई से कहता कि भैया एक बात बताओ, हम चोरी करते, कोई परिश्रम भी नहीं करते, खूब माल लेके आते हैं, और तुम सारे दिन माला करते हो, पूजा करते हो, तुमको क्या मिला इससे? बताओ क्या मिल रहा है? तो वो समझाने का प्रयास करता था कि भैया तुम भी भजन करो, क्योंकि वही हमारे परम पिता हैं, वही हमारे ईश्वर हैं, और उन्हीं से बेड़ा पार होगा। तुम भी भजन किया करो, चोरी करना गलत बात है। तो एक दिन वो मंदिर गया उसका भाई, और उसके पैर में कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा तो रक्त निकलने लगा। और इतने में चोरी करके उसका भाई आया, तो उसके हाथ में एक मखमल की रजाई थी। तो कहने लगा अपने भैया से, हमने कहा था कि आप भी चोरी किया करो, हमारे साथ चला करो। आज हम एक ही रजाई लेके आ पाए क्योंकि अकेले थे, अगर तुम साथ चलते तो 10 रजाई लेके आते। और ये मंदिर रोज आते, उससे तुम्हें क्या मिला? पैर में कांटा लगा, खून निकल रहा, रो रहे हो, भगवान आई निकालने के लिए? ऐसे कहने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, और क्या कहा कि अरे दुष्ट, तू अपने भाई को भड़का रहा है कि चोरी कर, चोरी कर। आज जो तुझे रजाई मिली है ना, तेरी किस्मत में था कि आज के दिन तू किसी नगर का राजा बनता, तेरी किस्मत में ये था। तो चोरी करने के कारण केवल रजाई मिली, और आज जो तेरे भाई के पैर में कांटा लगा है ना, आज के दिन इसकी मौत थी, जो मौत की जगह पर सिर्फ कांटा लगा है। तो भक्ति से प्रारब्ध कटता है, भगवान की अहेतु की कृपा जरूर होती है, और भक्ति न करने से अगर हमारी किस्मत में कुछ अच्छा भी है वो भी चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, समय पे भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, टहलते हैं, खाने का पूरा ध्यान रखते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी आयु भी लंबी होती है। और जो मदिरा का पान करते हैं वो, बताओ, उनकी जल्दी राम राम सत्य हो जाती है। उसका कारण क्या है? उनकी आयु तो थी, शरीर के सभी अंग भी अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने विष पी पी के अपने शरीर को पहले ही नष्ट कर लिया। ऐसे ही होता है कि हमारी किस्मत में बहुत कुछ होता है, हमारी किस्मत में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम जब कर्म ऐसे करते हैं तो जो होता है वो भी भाग जाता है। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। किसको पता है कि किस्मत हमारी कैसे बनती है? कोई बताएगा? किस्मत भगवान बनाते हैं। एक पंक्ति किसी ने सुनी है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, और दोष भगवान को देता है कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है। अभी खेती में क्या बोया है आपने? खेतों में क्या बोया है? क्या? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। मक्का। तो काटोगे क्या? गेहूं, चना, मक्का ही तो मिलेगी। बस आंसर आप दे ही चुके हो। ऐसे ही हमारी किस्मत का निर्माण हम स्वयं करते हैं। अगर अच्छा करोगे तो किस्मत अच्छी होगी, बुरा करोगे तो किस्मत बुरी होगी। इसमें भगवान का क्या दोष है? अब आप अपने खेत में मक्का बोया है, अब कहो कि भगवान ने हमको चने नहीं दिए, चने नहीं दिए। अब बोई तो आपने मक्का है ना, चने कहाँ से मिल जाएंगे? ऐसे ही किस्मत होती है। हम जैसे कर्म रूपी बीज बोते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य बनता है वैसा ही हमें मिलता है। अगर आप जीवन में सुख है आपके में, तो मान लो कि आपने पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, और अगर दुख है तो मान लो कि आपने जीवन में पाप किए होंगे। जो आप आज कर रहे हो, आपके जो आने वाला जन्म होगा उसके लिए आप बीज बो रहे हो, आने वाले जन्म के लिए।
बीज बो रहे हो, और जैसे बीज बो रहे हो ना वैसा ही आपको फल मिलेगा। और जो आप करके आए हो वो आपको मिल रहा है। आपने देखा ना समाज में, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, जैसे यहाँ पे प्रधान जी हैं, एक ही तो है, बोलो 10 तो नहीं है ना। अच्छा ऐसे भी नहीं समझोगे, दूसरे तरीके से समझिए। कोई बहुत धनवान होता है और किसी के पास 2 रुपए भी नहीं होते, तो उसका कारण क्या है? धनवान है, उसने खूब दान पुण्य किया होगा तो भगवान ने खूब धन दे दिया, और जिसने कुछ अपने जीवन में किया ही नहीं तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। मिलेगा तो वही जो आप मतलब बोओगे। आप अपनी बैंक में जो पैसे जमा करते हो वही तो मिलते हैं। 5 लाख करोगे तो 5 ही लाख तो मिलेंगे, 10 लाख थोड़ी मिल जाएंगे। बस ऐसी किस्मत का हिसाब होता है। हम दोष देते रहते हैं भगवान को, भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं दिया। सच्चाई तो ये है कि हमने कुछ किया ही नहीं, और भगवान से हम सब कुछ चाहते हैं।